हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 के फिजिक्स के पेपर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि ये एक मास m1 है और ये मास m2 है। मास m1 जो है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि मास m1 इज मच 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 लार्जर देन मास m2। तो ऐसा समझो कि मास m1 जो है ऑलमोस्ट एक स्टेशनरी मास है, सन जैसा। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, वैसे m2 m1 के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और जैसा जैसा ये हो रहा है, गामा केजी पर सेकंड जो है m2 लूज कर रहा है m1 के अंदर। तो m1 टाइम के साथ गामा केजी पर सेकंड कंज्यूम कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है, और m2 गामा केजी पर सेकंड लूज कर रहा है। ठीक है, और बीच में डिस्टेंस क्या है, r है। तो क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशन फोर्स के। क्योंकि ग्रेविटेशन ही एकमात्र फोर्स है जो उसको गोल घुमा सकता है, जो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे सकता है। तो वहां से अपने को एक बात पता चल गई कि m2 की जो घूमने की स्पीड है वो g m1/r है। अब ये जो स्पीड है देखो, m1 टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और इसको कांस्टेंट रखने के लिए v भी r भी टाइम के साथ चेंज होगा। खैर, क्योंकि देखो ये ग्रेविटेशन फोर्स हो या सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल कोई भी आप फोर्स लो, ठीक है, वो फोर्स क्या m1 के एक्सिस से ही पास हो रहा है। ये तो स्ट्रेट लाइन है ना। m1 के अराउंड टॉर्क नेट जीरो होगा। m1 के अराउंड टॉर्क क्या होगा, जीरो। जब टॉर्क जीरो होगा तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। एल मतलब आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv टाइम्स आर, या लीनियर मोमेंटम टाइम्स डिस्टेंस। तो m2 m1 तो ऑलरेडी स्टेशनरी है, m2 इंटू वी इंटू आर इज कॉन्स्टेंट। v को हमने पुट कर दिया रूट जी एम वन बाय आर। तो m2 इंटू m1 की पावर हाफ इंटू आर की पावर हाफ इज कांस्टेंट। ये g को आप कांस्टेंट में लेके जाओगे तो कोई एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। अब आप लॉग ले लो। लॉग क्यों ले लो, क्योंकि ये पावर को हमको हटाना है। तो लॉग लेंगे तो लॉग m2 प्लस हाफ लॉग m1 प्लस हाफ लॉग r इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट क्यों करूंगा, क्योंकि मुझसे dr बाय dt पूछा जा रहा है, तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो 1/m2 टाइम्स dm2 बाय dt, ये कैसे है आपको समझा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, पर क्योंकि ये m2 को हम सबको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dm2 बाय dt भी अपने को लिखना पड़ेगा। प्लस हाफ लॉग m1 का डिफरेंशिएशन होगा हाफ 1/m1 इंटू dm1/dt, और हाफ लॉग r को आप लिख सकते हो हाफ 1/r dr/dt। ठीक है, अब क्योंकि m1 बहुत 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 बड़ा है, तो ये 1/m1 को आप जीरो के अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अपने को क्या आया, हाफ सॉरी 1/m2 dm2/dt प्लस हाफ 1/r dr/dt इज जीरो। अपने को क्या निकालना है, 1/r dr/dt वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू अपने को निकालनी है। अब देखो dm2/dt क्या है, माइनस गामा। गामा मास टाइम के साथ निकल रहा है ना, माइनस गामा निकल रहा है। माइनस इसलिए क्योंकि m2 मास लूज कर रहा है। तो फाइनली आपका 1/r dr/dt की वैल्यू आएगी -2 गामा बाय m2, विच इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन तो था ये, बट आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट आने वाला है। अगला चैप्टर जो मैं रिवीजन सीरीज में ला रहा हूँ वो है कोलिजन का। ठीक है, तो चैनल से फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना। थैंक यू।